नमस्कार बच्चों। अपने चैप्टर 13 चल रहा था विद्युत धारा के कारण उसका चुंबकीय जो प्रभाव है ना। उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था कि विद्युत धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे उत्पन्न होता है। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी चालक तार होता है, जब उसमें करंट जाता है तो उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय प्रभाव बोलेंगे। तो अब हम देखेंगे कि उस तार को अलग अलग शेप में मोड़ देते हैं तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा था वो वाला टॉपिक है कि कोई भी एक तार लिया, उस तार के अंदर क्या भेज दिया हमने, करंट भेज दिया, ठीक है ना। ये करंट जा रहा है इसमें, तो इसके जो चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। तो इसके चारों तरफ इस प्रकार से गोल घेरे बन जाएंगे, यानी इन गोल घेरों को हम बोलेंगे सकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलेंगे? सकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। सकेंद्रीय वृत्त क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ऐसे वृत्त हैं जिनके केंद्र एक ही है, यहाँ पे है ना, सभी का केंद्र एक ही है, तो इसलिए सकेंद्रीय वृत्त के रूप में इसमें क्या बन जाएंगे, चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी, है ना, गोल घेरों के रूप में, जिससे क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और इसकी दिशा, हमने कल एक नियम पढ़ा था कि इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, दक्षिण हस्त नियम पढ़ा था कि भाई अंगूठे की दिशा में क्या होनी चाहिए, धारा होनी चाहिए। ओके, तो ये जो अंगुलियां घूम रही है, ये जो जिस घुमाव की दिशा में घूम रही है, उस घुमाव की दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जैसे मान लीजिए ये मैंने मार्कर इस प्रकार से पकड़ा इस पे हाथ के अंदर, तो इस ये मान लीजिए ये धारा की दिशा में है, यानी करंट इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है मार्कर में, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये जैसे अंगुलियां इसके चारों तरफ घूम रही ना, वैसे इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। तो वैसे ही इसके अंदर इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो हम इसके जो तीर लगाएंगे यहाँ पे दिशा के, वो इस प्रकार से लगा देंगे। ओके, इस प्रकार से इसमें चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। अब सेकंड पोजीशन ये होती है कि सेकंड पोजीशन में हम क्या करेंगे, इस तार को इस प्रकार से गोल मोड़ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि उसको क्या कहेंगे, पास कहेंगे। तो आप हेडिंग डाल लो विद्युत, और यदि आपने मेरे समझने के साथ में बुक्स खोल रखी है उसके साथ में समझते हो तो बहुत भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। विद्युत धारावाही, विद्युत धारावाही पास, इस पास को इंग्लिश में लूप करते हैं, ठीक है ना, के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, पास किसे कहते हैं, लूप किसे कहते हैं। तो देखो, एक तार है उसको इस प्रकार से मोड़ दिया हमने, बस ये क्या है, इसी को हम कहते हैं लूप या पास कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, सेम जैसे इसमें बना था, इसमें भी सकेंद्रीय वृत्त बने थे, इसमें भी सकेंद्रीय वृत्त बनेंगे, बस इसको हमने मोड़ दिया था इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसमें धारा जा रही है, ऐसे जा रही है ना, इस प्रकार से, और इधर से आ रही है। अब सुनो, इसके अंदर भी ऐसे ही वृत्त बनेंगे, सकेंद्रीय वृत्त है ना। तो सकेंद्रीय वृत्त बनेंगे, जैसे ये एक वृत्त बन गया, फिर और बन गया ना, फिर इसके ऊपर और बन गया, इस प्रकार से बनते जाएंगे। अब मैं इसको अधूरा अधूरा बना रहा हूं वृत्त को ना, पूरा नहीं बना रहा हूं। इस प्रकार से बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे, ऊपर के साइड में फिर ऊपर यहाँ पे बनने लग जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे फिर मान लो पूरा बना दीजिए, इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है ना। तो सकेंद्रीय वृत्त यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे भी क्या बनेंगे, सकेंद्रीय वृत्त बनेंगे जिनका केंद्र एक ही होगा। ये सब गोले जो बीच में अधूरे बनाए ना, ये ऐसे पूरे हैं, ऐसे पूरे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से पूरे बन रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या है, सकेंद्रीय वृत्त है। इनमें भी इसकी जो दिशा होगी, जैसे यहाँ पे सभी की एक ही दिशा थी ना, तो ठीक वैसे भी इन सबकी एक ही दिशा होगी, यानी इस प्रकार से ये इस दिशा में चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी और ये चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र को हम बोलेंगे कि धारावाही पास के कारण ये क्या बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। अब देखो, ये तो बना चुंबकीय क्षेत्र किसी कारण, पास के कारण। ऐसे हम क्या होता है एक टॉपिक अपनी बुक में कि विद्युत धारावाही, विद्युत धारावाही कुंडली, कुंडली जिसको कॉइल कहते हैं, ठीक है ना, कॉइल के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो, मतलब अब कुंडली किसे कहेंगे, कॉइल किसे कहेंगे, समझो।
यहाँ पे हमने तार का केवल एक फेरा लिया था, है ना। अब यदि यहाँ पे तार के फेरे बढ़ा दे, एक फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, चौथा फेरा, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कुंडली कहेंगे। जैसे ये तार लिया था हमने, है ना, तो इसका ये एक फेरा, फिर ये दूसरा फेरा, है ना, फिर मान लीजिए तीसरा फेरा, और मान लीजिए चौथा फेरा। ठीक है, ओके। इस प्रकार से मान लीजिए हमने तार को इस प्रकार से घुमा दिया, तो इस प्रकार के ये जो यंत्र बना, डिवाइस बनी, इसको हम कहेंगे कुंडली या कोइल कहेंगे। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें धारा जा रही है, तो ठीक वैसे ही बनेगा जैसे इसमें बना था, जैसे इसमें बना था। तो इसमें भी क्या बन जाएंगे, यहाँ पे गोल घेरे बन जाएंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से सकेंद्रीय वृत्त बन जाएंगे, ऊपर की ओर भी सकेंद्रीय वृत्त बन जाएंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से सकेंद्रीय वृत्त बन जाएंगे ऊपर और नीचे। और बीच के अंदर क्या होगा, बीच के अंदर भी ऐसे वृत्त बनेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से वृत्त बनेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्रकार से इनकी दिशा हो जाएगी एक तरफ सभी की। तो इस प्रकार से इस वाली डिवाइस को हम बोलते हैं क्या, कुंडली कोइल बोलते हैं। इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बनता है। अच्छा, इसमें और इसमें अंतर क्या रहेगा कि यहाँ पे केवल एक फेरा लिया था, यहाँ पे जो फेरे ले रहे हैं वो कितने ले रहे हैं, वो फेरे मान लीजिए आप n ले रहे हो। n का मतलब कोई नंबर है, जैसे कि 3 फेरे, 4 फेरे, 5 फेरे ना, तो ये फेरे ले रहे हैं, इसी प्रकार से तार के फेरे ले रहे हैं। तो यहाँ पे जितने फेरे ले रहे हो ना तार के, उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि n गुना हो जाएगा, n गुना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा या हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे केवल एक फेरा था तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, और यहाँ पे मान लीजिए हमने 4 फेरे ले लिए उस कुंडली के, मतलब तार के, तो 4 गुना यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कम बनेगा, यहाँ पे ज्यादा बनेगा। ज्यादा बनाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, कुंडली काम में लेते हैं। अच्छा, कुंडली के अलावा एक और डिवाइस काम में लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए, उसको बोलते हैं विद्युत धारावाही, विद्युत धारावाही परिनालिका, परिनालिका। और देखिए परिनालिका को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये परिनालिका क्या होती है, सोलेनॉइड किसे कहते हैं, समझो। देखिए क्या होता है, एक पाइप है, जैसे मान लीजिए ना, ये पाइप है, प्लास्टिक का पाइप है। इस पाइप के ऊपर क्या करना, आपको एक तार लपेटना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से इसके चारों तरफ क्या लपेटना है, एक तार लपेटना है। ये घेरे दूर दूर होने चाहिए ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नहीं होने चाहिए। यानी कि एक पाइप लिया, उसके ऊपर इस प्रकार से तार लपेट दिया, थोड़ा दूर दूर, है ना। तो इस वाली संरचना को बोलेंगे परिनालिका। क्या कहेंगे इसको, परिनालिका, इंग्लिश में कहेंगे सोलेनॉइड। अब इसके अंदर जब इस तार में हम करंट भेजेंगे, तो करंट जाएगा इस प्रकार से घूम करके इधर आ जाएगा ना। तो जब इसमें करंट जाएगा तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, देखो करंट इस प्रकार से जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बनेगा, यानी कि ऐसे बनेगा। इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, इधर मिलेगी, है ना, यहाँ से निकल रही है। फिर इस तीर को आप यहाँ पे लगाइए, है ना, और यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और निकल रही है ना, बहुत सारी निकलती हैं, ठीक है ना। हम तो एक दो ही बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आकर के मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से निकल रही है और वहां पे मिल रही है, नीचे की साइड में भी इधर से निकलेगी, इधर से मिलेगी, है ना। तो कहने का मतलब देखो ये वाली जो संरचना दिख रही है, ये एकदम छड़ चुंबक की जैसे दिख रही है आपको। फर्स्ट क्लास में हमने छड़ चुंबक पढ़ा था ना, छड़ चुंबक बिल्कुल इसकी जैसे ही होता है कि वहां एक सिरे से सारी बल रेखाएं निकलती हैं, दूसरे सिरे पे मिलती हैं। जिस सिरे से निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, है ना, और जिस सिरे पे मिलती है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखो दो ध्रुवों की जैसे ये काम हो रहा है, यानी कि ये एक चुंबक की जैसे काम करेगा, एकदम चुंबक की जैसे काम करेगा ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि मतलब जो धारावाही चालक होता है, तार के कारण जिसमें तार में करंट जाता है, उस तार से क्या बना सकते हैं हम, चुंबक बना सकते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इस प्रभाव पे आधारित जो डिवाइस होते हैं,
जैसे कि विद्युत मोटर, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। और आप वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।